हाँ प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशन कंटिन्यू है और अति महत्वपूर्ण बात सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एज वेल एज सेंट्रीपिटल फोर्स आप अच्छी तरह इसको जान चुके हैं। अल्टीमेट ये भी जान चुके हैं कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन संभव नहीं है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम बात करेंगे वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन। जैसे किसी रस्सी से पत्थर को बांध यूं नहीं घुमाना हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल घुमाना है ऐसे करके। हॉरिजॉन्टल घुमाते हुए किसी स्मूथ टेबल पे घुमाते हुए छोड़ दो तो टर कहीं भी रुक सकता है रैंडमली, पर वर्टिकल प्लेन में घुमाते हुए छोड़ देंगे तो कुछ देर घूमने के बाद तो उससे नीचे ही आना पड़ेगा, कुछ वो करेगा स्विंग और फिर रुक जाएगा, उसे लोएस्ट पॉइंट पे आना है। ये अंतर है बस खाली। पर जब भी सर्कुलर मोशन होगा बिना सेंट्रीपिटल के तो होने वाला है। क्या वो पत्थर जब लटकेगा और हम धक्का देंगे वो स्विंग करेगा यूं करके, क्या डोरी में स्लैक आ सकता है कि डोरी बिल्कुल ढीली पड़ी हुई है और वो झूल रहा है यूं करके? ये संभव ही नहीं। डोरी टाइट होने पे ही झूलना संभव है, जो ये शो कर रही है कि डोरी ने टाइट होकर उस ऑब्जेक्ट पे सेंटर की तरफ फोर्स लगाया। इसलिए तो झूलना यानी कि सर्कुलर मोशन का एक पार्ट, यानी कि सर्कुलर मोशन बिना डोरी के टाइट हुए या बिना सेंटर की तरफ फोर्स लगे संभव नहीं है। चलिए हेड डालेंगे, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। ओके ठीक है। और ये सेंटर है, डोरी का एक एंड है और ये ब्लॉक है। अगर रेस्ट में तो यहीं भी आके रुकेगा लोवेस्ट पॉइंट। हमने इसे धक्का दिया, स्विंग करना शुरू कर दिया और तेज धक्का दिया, झूम फिर आ गया। और अगर यहाँ तक चला गया किस तरह, इतना तेज धक्का दिया कि झूम यहाँ तक आ गया, तब वापस उड़ जाएगा तो नीचे गिरा सीधा यूं करके। सोचने वाली बात, जब तक ये डोरी टाइट रहेगी तब तक सर्कुलर मोशन रहेगा। तो हम विचार करते हैं, आर रेडियस चक्कर काट रहा है, टॉप पॉइंट तक ये पहुंच जाए तो कंसिडरिंग ए मास m with a thread of length r moves along circular path in vertical plane as shown. At top point, टेंशन उसे नीचे खींचे रखेगा तभी संभव होगा जाना। सर्कुलर मोशन तो बिना सेंटर की तरफ फोर्स लगे संभव नहीं। इसका वेट भी उसके नीचे काम कर रहा होगा mg, और इन दोनों ने मिलकर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर दिया तो ठीक है, अनुमति मिल जाएगी सर्कुलर मोशन की। ये जरूरी है बस। वो जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा, कंसीडरिंग बॉडी ऑफ मास m इज टाइड थ्रू ए स्ट्रिंग, लिखने के बाद एट टॉप पोजीशन, एट टॉप पोजीशन टेंशन, इसे ए कहती है, इसको बी कहते ना बाद में, टेंशन एट ए टी ए और प्लस एम जी, ये दोनों मिलके एम वी स्क्वायर अपॉन आर का काम करेंगे। ओके, और नहीं करेंगे तो सर्कुलर मोशन संभव नहीं है। और फॉर क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल मतलब बाल यहां चक्कर काट पाया बस, उससे कम धक्का देते हैं से तो यहां तक ना पहुंच पाता, पहले ही डोरी में स्लैक पड़ जाता और वहां तक ना पहुंच वहीं से नीचे गिर जाता है। टेंशन इस पॉइंट पे आने से पहले जीरो ना हो, बस यहीं पे जीरो हो बस, फिर तो आगे अपना संभाल लेगा।
उसको बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। टेंशन बिल्कुल ए पे आके जीरो होगा, ए से पहले जीरो नहीं होगा। ए से पहले जीरो होगा तो वहीं से नीचे गिर जाएगा, फिर वो आगे तक नहीं आ पाएगा। देन जब जीरो हो गया तो बचा एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, वी ए कह दिए इसको, एम कैंसिल, वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, इसलिए वी ए अंडर रूट आर जी। सोचने वाली बात है, ये उस क्रिटिकल स्टेज पे स्पीड है जब ब्लॉक बाल बाल ऊपर पहुंचा है और पूरा चक्कर काटने के लिए एबल है बाल बाल। इससे कम स्पीड टॉप पॉइंट पे नहीं हो सकती। अगर एज्यूम करते हो तो समझ जाओ टेंशन उससे पहले ही जीरो हो चुका, कहीं ना कहीं वहां पहुंच ही नहीं पाएगी। ओनली इमेजिनेशन। ये है टॉप पोजीशन पर न्यूनतम स्पीड, इससे कम स्पीड टॉप पॉइंट पे हो ही नहीं सकती। ओके प्यारे बच्चों, एट लोएस्ट पॉइंट, एट लोएस्ट पोजीशन, यहां की बात करें, टेंशन ऊपर आएगा और इस वक्त एम जी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, टेंशन बी पॉइंट पे एम जी। तो इन दोनों रिजल्टेंट में तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स बचना चाहिए, सेंटीपिटल चाहिए ना। अगर आप चाहते हो यहां से क्रॉस कर जाए तो बिना सेंटीपिटल की बात बनने वाली है नहीं। यानी कि टीबी को, यानी कि टेंशन को एमजी से ज्यादा होना जरूरी है, तभी संभव है ऊपर। ओके, परंतु हमें पहले यहां वो स्पीड चाहिए कि कम से कम कितनी स्पीड यहां करें कि पूरा चक्कर काटने में सक्षम हो। इसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा रास्ता है। अकॉर्डिंग टू, क्यों जब भी धक्का दे रहे हैं काम केवल ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है केवल, ठीक है, बाहर से। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए या बी ले लो पहले, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। दिख रहा है सब कुछ? हाँ जी, चलिए बी की बात करें। हाफ एम वी निकालना है बी पॉइंट पे, हाफ एम वी स्क्वायर, और वो भी निकालना है जिससे ये कम से कम एक चक्कर काट सके, या वो स्पीड जिससे यहां तक आता है इतनी स्पीड हो जाए। यही तो है ऊपर की न्यूनतम स्पीड, यानी कितनी स्पीड नीचे से देंगे ऊपर तक जाते जाते ये स्पीड हो जाए, तो हम कहेंगे हाँ अब ये एक चक्कर काटने में समर्थ है। प्लस बी, एम जी लोवेस्ट पॉइंट है, यहीं से मान के चले बेस। हाफ ए पे काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर आर जी, और प्लस एम जी एच, यहां से कितने हेड है, आर प्लस आर, 2r। therefore हाफ एम वी वी स्क्वायर इज गुड, देखो ये भी एम आर जी है, वो भी एम आर जी, 2 प्लस हाफ 5/2 एम आर जी, हाफ भी कैंसिल और एम भी कैंसिल, इसलिए वी बी अंडर रूट ऑफ 5r/g। अगर रेस्ट में एक ब्लॉक टंगा हुआ है तो उसको लोवेस्ट पॉइंट पे इतनी स्पीड अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो ऊपर तक जाते जाते इसकी स्पीड अंडर रूट आर जी हो जाएगी,
और वो पूरा चक्कर काटने में समर्थ होगा। और टॉप पॉइंट से पहले टेंशन 0 नहीं होगा, टॉप पे ही 0 होगा। अगर इस स्पीड से कम स्पीड से नीचे फॉलो करेंगे, इसको भेजेंगे, तो ये ऊपर तक नहीं जा पाएगा, टेंशन टॉप पॉइंट से पहले ही 0 हो जाएगा और वहीं से नीचे गिर जाएगा। और इस स्पीड से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो चक्कर तो आराम से काट लेगा, पर टॉप पॉइंट पे इसका टेंशन 0 नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी टाइट रहेगा। बस नेचुरलिटी बातें हैं तो सारी। देखिए जरा इस भाग, इसका अंतिम भाग एट लोएस्ट पॉइंट पे ही चल रहा है। ये टेंशन और माइनस mg करने के बाद बचा नेट फोर्स पर इक्वल, जो कि होना चाहिए mv²/r बी पॉइंट पे स्पीड। और ये v भी ये ले रहे हैं जो कम से कम स्पीड पॉसिबल है नीचे, इससे कम संभव नहीं है अगर पूरा चक्कर काटना है तो tv माइनस mg = m/r, और vb का स्क्वायर करोगे तो 5rg, r कैंसिल, इसलिए tb 5mg और ये प्लस mg हो जाएगा 6mg। टेंशन वेट के 6 गुने के बराबर अगर है, यानी वेट से 6 गुना ज़्यादा वेट को संभालने में समर्थ है, तो वो उसका पूरा एक चक्कर बाल बाल कटा सकती है। और अगर इस डोरी का टेंशन इसके वेट के 6 गुने को नहीं झेल सकता, तो आप पूरा चक्कर नहीं कटा सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कराना है तो लोवेस्ट पॉइंट पे न्यूनतम स्पीड होनी चाहिए √5rg और टेंशन होना चाहिए 6mg। टॉप पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाएगा तो क्रिटिकल स्टेज चल रहा है, स्पीड होनी चाहिए √rg। तो ये टॉप पॉइंट की पॉइंट्स नोट्स और लोएस्ट पॉइंट के नोट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके नोट्स बना लें, पूरा एक आर्टिकल कर लें पूरा जैसे जैसे समझाया, और एक्सरसाइज मैंने भेज दिए 20 क्वेश्चन, आंसर साथ साथ ही हैं उसके हर क्वेश्चन के आगे, उन्हें पूरा कर लें। ठीक, और फिर अगर रोटेशनल मोशन स्टार्ट होगा अगली वीडियो काफ़ी, अब तो बस पीक ही है सर। आप तो ये इन न्यूमेरिकल्स को करने से आप में ताकत भी आएगी, अगले कॉन्सेप्ट के लिए आप बिल्कुल बेहद तैयार होगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो न्यूमेरिकल्स करते हुए पूरी होती हैं। इन 20 क्वेश्चन को तो निश्चित रूप से करके ग्रुप में डालें, बाकी अन्य क्वेश्चंस भी अपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग जरूर करें। ओके प्यारे बच्चों, जय हिंद।